नमस्कार दोस्तों, भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है प्रतिकूलता में अनुकूलता। यानी कि भगवान का अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमें भगवान पर विश्वास है, तो हमारी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों वह भी उन्नति में बदल जाती हैं। तो सुनिए आज की कहानी। गोकुल के पास के गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम था आनंदी बाई। देखने में तो वह इतनी कुरूप थी कि लोग देखकर उसे डर ही जाएं। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पहले उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के बाद उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी के रूप में ना रख सका और उसने उसे छोड़कर दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी क्रूरता के कारण हुए अपमान को पचा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण जी की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा और सत्संग सुनती। इस प्रकार कृष्ण भक्ति और साधु संतों की सेवा में उसके बहुत दिन बीत गए। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहां पर थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा कि सामने जो यह महिला खड़ी है वह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती है, अतः उसे ही कहो ना, यह पात्र तो इस पर ही जचेगा, यह तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदी बाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इसकी सूचना से ही आनंदी बाई भाव विभोर हो गई। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदी बाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे निहारने लगी और मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय भी आ गया। लीला देखने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग इकट्ठा हुए। श्री कृष्ण के मथुरा के आगमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदी बाई की क्रूरता का पता सभी को था। अब उसकी क्रूरता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे।
आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई। यह जानकर कई लोग कौतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदी बाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो वो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदी बाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थितियां भी उन्नति कारक हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।